क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 28 अलग-अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है? आज हम इस रहस्यमय विषय की गहराई में जाएंगे, स्वर्ग और नरक की वास्तविकता। यह वाकई दिलचस्प है। हमारी संस्कृति में इन अवधारणाओं का विशेष महत्व रहा है। देखिए, वेद और उपनिषदों में स्वर्ग को एक ऐसे लोक के रूप में वर्णित किया गया है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बस व्यवस्थित विश्व दर्शन का हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब है कि हर अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है? नहीं, नियमाइतमु ताइसाभा सचीत है। यह समनासा सिद्धि इतना सरल नहीं है। कठोपनिषद में कहा गया है कि कर्मों का फल उनकी मंशा पर भी निर्भर करता है, और यही कारण है कि यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। वे न्याय के साथ हर कर्म का मूल्यांकन करते हैं। और नरक के बारे में क्या कहा गया है? मैंने सुना है कि वहां विभिन्न प्रकार के दंड होते हैं। बिल्कुल सही। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि हर प्रकार के पाप के लिए अलग अलग नरक है। जैसे रौरव नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, और कुंभीपाक नरक उन लोगों के लिए जो जीवों की हत्या करते हैं। लेकिन क्या यह स्थान स्थायी है या फिर कोई समय सीमा होती है? देखिए, भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ये सभी लोक अस्थायी हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी आत्मा तब तक ही रहती है जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि मोक्ष ही एकमात्र स्थायी लक्ष्य है? हाँ, और यही कारण है कि उपनिषदों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। इसको परम पुरुषार्थ कहा गया है। स्वर्ग में भी सुख भोग है, लेकिन वह भी एक बंधन है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। आधुनिक समय में इन अवधारणाओं को कैसे समझा जाए? देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में भी ये विचार प्रासंगिक है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी चेतना के विभिन्न स्तर हैं। अच्छे कर्म हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे नीचे की ओर ले जाते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्वर्ग और नरक हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन याद रखिए, हमारे शास्त्र इन्हें वास्तविक लोकों के रूप में भी वर्णित करते हैं। शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। जो भी हो, इन अवधारणाओं का मूल उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देना है। और शायद यही इनकी सबसे बड़ी सार्थकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की हमारी यह चर्चा समाप्त होती है। याद रखिए, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में।